अध्याय नंबर 5, इंग्लिश इज अ स्पोर्ट। द हिडन करिकुलम की खामियों में से सबसे बड़ी खामी यह है कि हमारे स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ इंग्लिश को एक लैंग्वेज के रूप में नहीं, बल्कि एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाते हैं। स्कूल में इंग्लिश बोलने पर नहीं, बल्कि भाषा के फाइन पॉइंट्स के एनालिसिस करने पर और भाषा के टुकड़ों के विश्लेषण पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। हमारे ग्रेट इंडियन एजुकेशन सिस्टम में स्टूडेंट्स को अननेसेसरी अनवांटेड ग्रामर रूल्स को और वोकैबुलरी वर्ड्स को जबरदस्ती विश्लेषण करने पर मजबूर किया जाता है, और फिर इस विश्लेषण के ज्ञान के बारे में परीक्षाएं ली जाती है, और फिर स्टूडेंट्स को ग्रेड्स, मार्क्स और रैंकिंग दी जाती है। देखो, इंग्लिश कोई सब्जेक्ट नहीं है। इंग्लिश एक स्किल है जिसका प्रदर्शन आपको करना आना चाहिए। रियल इंग्लिश कॉन्वर्सेशन बहुत तेज होता है और वो बहुत अप्रत्याशित होता है। कोई व्यक्ति अगर आपसे इंग्लिश में तेजी से बोल रहा है तो आप कभी ये नहीं सोच सकते कि वो कौन से वर्ड्स बोलने वाला है या फिर वो क्या कहने वाला है। आपको फास्ट सुनने, समझने और उनको रिप्लाई देने में सक्षम बनना पड़ेगा। ग्रामर, ट्रांसलेशन या इंग्लिश क्लास में सीखी गई किसी भी चीज़ के बारे में सोचने के लिए आपके पास समय है ही नहीं। एक बात याद रखना, अगर आप किसी इंसान से बात कर रहे हो तो आपको रिप्लाई 3 सेकंड के अंदर देना है। आपको जवाब या रिप्लाई देने में 3 सेकंड से ज़्यादा समय लगता है तो सामने वाले इंसान का आपके साथ बात करने का इंटरेस्ट चला जाता है और फिर वो आपसे बात नहीं करेंगे, और ये चीज़ आपको उनके चेहरे के एक्सप्रेशन से पता चल जाएगी। यानी कि आपके पास वोकैबुलरी वर्ड्स, ट्रांसलेशन और ग्रामर के 1986 रूल्स में से सही रूल का चयन करके सेंटेंस बोलने में सिर्फ 3 सेकंड है। मेरा मानना है कि इंग्लिश में बातचीत करना यानी क्रिकेट खेलने जैसा है। जैसे एक बैट्समैन को बड़े जल्दी बॉल की स्पीड, बाउंस और टर्न को भांपकर सही शॉट खेलना होता है। खिलाड़ी बैटिंग आसानी से और अच्छी तरह से करना चाहते हैं, वो बड़ा स्कोर करना चाहते हैं। खिलाड़ी अपनी बैटिंग अच्छी कर सके या सुधार कर सके, इसके लिए वो फिजिक्स के सूत्रों को नहीं पढ़ते। बॉल की स्पीड, बाउंस और टर्न को वो सूत्रों के विश्लेषण से नहीं समझते। वो बॉल के साथ खेलते हैं, वो इसकी पढ़ाई नहीं करते। इंग्लिश बोलने के लिए ग्रामर रूल्स की स्टडी करना यानी कि क्रिकेट खेलने के लिए चेस के नियमों को स्टडी करने जैसा है। यह दिलचस्प हो सकता है या नहीं, लेकिन ये निश्चित है कि बैटिंग में आपको इसकी मदद नहीं होगी। इसीलिए आज से आपका काम इंग्लिश पढ़ना नहीं, बल्कि इंग्लिश के साथ खेलना है। याद रखें कि आपका मानसिक ईंधन ई स्वयं इंग्लिश इंजन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, शायद सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इंग्लिश का अध्ययन करने के बजाय इंग्लिश के साथ खेलना सीखना है, मजबूत मानसिकता विकसित करनी है और इंग्लिश में महारत हासिल करने की राह पर बहुत तेजी से आगे बढ़ना है। ई स्वयं इंग्लिश आपके लिए एक शक्तिशाली तरीका है। जब हमने पहली बार ईंधन पर चर्चा की थी तो हमने सीखा कि अपनी भावनाओं को बदलने के लिए आप अपने शरीर का उपयोग कैसे कर सकते हैं। इससे पता चलता है कि शरीर वास्तव में इंग्लिश सीखने की बहुत ही महत्वपूर्ण और दुर्लक्षित कुंजी है। कुछ भी सीखते समय शारीरिक क्रियाओं का उपयोग करके आप तेजी से सीख सकते हैं। अधिक याद रखना, लंबे समय तक याद रखना और बेहतर इंग्लिश बोलना संभव है। सेंट जॉर्ज स्टेट यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजिस्ट और प्रोफेसर डॉक्टर जेम्स अशर ने अपनी रिसर्च में पाया कि इंग्लिश क्लास में फिजिकल एक्टिविटी का उपयोग करने से स्टूडेंट्स को वोकैबुलरी वर्ड्स बेहतर ढंग से सीखने में मदद मिलती है। छोटे बच्चे बोलना कैसे सीखते हैं, इस पर डॉक्टर अशर ने बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी और लैंग्वेज लर्निंग के बीच में कुछ चमत्कारिक तथ्य पाए हैं। उन्होंने देखा कि जब माता पिता कुछ कहते हैं तो उनके बच्चे एक उसी शब्द के साथ रिप्लाई देते हैं। उन्होंने ये भी देखा कि माता पिता अपने बच्चों से बात करते समय अक्सर एक्शंस और हैंड जेस्चर्स यानी कि हाथों से इशारे करके बोलते हैं। अपने रिसर्च और ऑब्जर्वेशन के आधार पर डॉक्टर जेम्स अशर ने लैंग्वेज एजुकेशन की एक मेथड विकसित की है जिसे उन्होंने टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स का नाम दिया है, जिसमें स्टूडेंट्स पूरे एक्शंस के साथ नई भाषा सीखते हैं और जवाब देने की कोशिश करते हैं। ये एक्शंस सेंटेंस के मीनिंग को मजबूती प्रदान करते हैं और ऐसे वाक्य में इस्तेमाल किए गए वोकैबुलरी वर्ड्स याद रखने में आसानी होती है। डॉक्टर अशर का मानना है कि इस मेथड का उपयोग करके स्टूडेंट्स 1 घंटे में कम से कम 12 और ज़्यादा से ज़्यादा 56 नए शब्द सीख सकते हैं।
मैंने अपने कोर्सेस में डॉक्टर जेम्स अशर की टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स की मेथड का उपयोग किया है, जिससे मेरे स्टूडेंट्स को इंग्लिश सीखने में और बोलने में बड़ी सफलता मिली है। बचपन में आपने जैसे आपकी मातृभाषा सीखी है, उसके बिल्कुल उल्टा इंग्लिश क्लास में होता है। स्कूल में आपसे कहा जाता है कि अपनी चेयर पर स्थिर बैठे रहें। आप 1 घंटे या उससे अधिक समय तक बैठते हैं। स्वाभाविक रूप से आप जितनी अधिक देर तक बैठेंगे, आपकी एनर्जी उतनी ही कम होती जाएगी। जैसे ही आपकी एनर्जी लेवल गिरती है, आपका फोकस और कंसंट्रेशन और एकाग्रता की लेवल भी गिरती है। और जैसे-जैसे आपकी एकाग्रता कम होती जाती है, आप कम सीखते हैं। आप बहुत ज़्यादा और जल्दी भूल जाते हैं और ये लो एनर्जी अक्सर बोरियत भरी भावनाओं को जन्म देती है। कम फिजिकल एक्टिविटी यानी कम एनर्जी, कम एकाग्रता और फिर बोरियत भरी पढ़ाई। स्वाभाविक रूप से आपको रिजल्ट निराशाजनक मिलता है। मेरे इंग्लिश क्लास और सेमिनार काफ़ी अलग है। कई स्टूडेंट्स मेरे क्लास को इंग्लिश रॉक कॉन्सर्ट कहते हैं। ई स्वयं इंग्लिश की सेमिनार या क्लास में हम अक्सर कूदते हैं, नाचते हैं, चिल्लाते हैं, हंसते हैं, गाते हैं। मैं मेरे स्टूडेंट्स को 15 मिनट से ज़्यादा पैसिव बैठने नहीं देता। मैं चाहता हूं कि वो आगे बढ़े। मैं उन्हें एनर्जेटिक बनाना चाहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि एक्टिव और एनर्जेटिक लोग तेजी से सीखते हैं, ज़्यादा सीखते हैं, वो लंबे समय तक याद रखते हैं और बेहतर तरीके से इंग्लिश के साथ खेल सकते हैं, इंग्लिश का प्रदर्शन कर सकते हैं। याद रखें, इंग्लिश एक परफॉर्म किया जाने वाला स्किल है, कौशल है, कोई सब्जेक्ट नहीं है जिसका आप विश्लेषण या अध्ययन करते रहें। इंग्लिश सीखने के दौरान आप अपने शरीर का जितना अधिक उपयोग करेंगे, उतनी अधिक सफलता प्राप्त करेंगे। इंग्लिश बोलना सीखने के लिए आपको ई स्वयं इंग्लिश स्पीकिंग सिस्टम का उपयोग करना है और इसके साथ अपने शरीर का भी उपयोग करना है। इंग्लिश सीखते समय वॉक पर जाना है, आपने चलना है। स्मार्टफोन से आपकी पढ़ाई कभी भी और कहीं पर भी हो सकती है। आपने एक जगह पर धीरे धीरे एनर्जी खोने के बजाय अपने हेडफोन लगाने हैं और इंग्लिश सुनते हुए टहलने जाना है। जैसे जैसे आप चलेंगे, आपका हार्ट पंप करेगा और आपके ब्रेन को अधिक रक्त मिलेगा। आप एनर्जेटिक फील करेंगे और इस प्रकार आप बेहतर फोकस और कंसंट्रेशन कर पाएंगे और आपका इंग्लिश सीखने में और भी इंटरेस्ट आएगा। पुराने स्कूल के मेथड से चिपके रहने की ज़रूरत नहीं है। सीखते समय आपको चेयर पर पैसिवली बैठने की आवश्यकता नहीं है। आपको चुप रहने की ज़रूरत नहीं है। आपको बोर और थकने की ज़रूरत नहीं है। एक इंडिपेंडेंट लर्नर के रूप में इंग्लिश सीखने के लिए अब आप तैयार हैं। ई स्वयं इंग्लिश का यह तरीका आपके लिए सबसे प्रभावी और सुखद है। आप स्वयं अपनी इंग्लिश विद्या के स्वामी हैं। इसका आनंद लें।